जब भी हिंदू मुसलमान की बात आती है हमारे देश में, तो हम लोग हमारी गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं कि हम बहुत गर्वान्वित है कि हमारी गंगा जमनी तहजीब है और सदियों से ये तहजीब से हम जीते आए हैं और चले आए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमने हमारी गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियों का क्या हश्र कर दिया है, कितना उनको पानी मैला कर दिया है, कितनी अपनी गंदगी उसमें बहा दी है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वो जो मिसाल देते आए हैं हम लोग गंगा जमनी तहजीब की, वो खोखले शब्द बन गए हैं, क्योंकि हमारे आचरण में हमें कहीं पर भी एकता का नजरिया दिखता नहीं है। हम खेमों में बंट चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि ये मुल्क अब सिर्फ दिखावे के लिए एक मुल्क बन के रहा है। मेरा मानना है कि जिस मुल्क में दिलों का बंटवारा हो गया हो, उस मुल्क में एकता की बात करना कोई मायने रखता नहीं है। और ये बात बहुत ही अब स्पष्ट है कि हिंदू और मुसलमान दिल इस मुल्क में बंट चुके हैं। हम सिर्फ एक दिखावा करते हैं एक साथ रहने का और एक मुल्क के नागरिक होने का, लेकिन हम सही मायने में, जिस मायने में बापू ने कहा था जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तब भी बापू ने ये कहा था कि मुल्क की तकसीम या जमीन की तकसीम होने से कोई इंसान बंटता नहीं है जब तक उनके दिलों का बंटवारा नहीं होता। और उन्होंने ये कहा था कि दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, भले सरहदें बन जाए, भले जमीन के टुकड़े बन जाए, लेकिन दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। पर पिछले करीबन 20 साल में हमने बहुत ही सफलतापूर्वक इस मुल्क में दिलों का बंटवारा कर दिया है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लांछन हमारे ऊपर है कि हमने हमारी जो एक परंपरा थी उसको त्यज के ये बंटवारा होने दिया है। हम बट चुके हैं, हम दोनों एक है नहीं, कभी थे, अब नहीं। इसलिए हमें ये मान के अब चलना होगा कि हम बट चुके हैं और अब उस खाई को मिटाने की कोशिश करनी है हमें। हमारे बंधन को मजबूत करने की बात करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि अब वो बंधन रहा नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम इस तरह से बढ़ चुके हैं। अंग्रेजों ने भी कभी हमें इतनी सफलता से बांटा नहीं था जितने आज हम बटे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले तो ये बात साफ हो जाए कि अब अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है तो वो एकता भविष्य में होनी चाहिए। इस मकसद से बात करें तो ही हम सफल होंगे, वरना ये मुमकिन होने वाला नहीं है। क्योंकि हर रोज मैं देखता हूँ, हर रोज मैं ये देखता हूँ हमारे समाज में उसके अंश दिखाई देते हैं। हमारी सोशल मीडिया जो आज हमारा एक हमारी आवाज बन गई है, हम जिसके ऊपर से ये कहते हैं कि अगर कुछ करना है तो सोशल मीडिया पे करना चाहिए। और आज जैसे कोविड का जमाना आ गया है तो वो बहुत मायने रखता है। तो वो सोशल मीडिया पे अगर हर रोज सुबह उठ के देखें तो 90% पोस्ट जो होती है वो घृणा की पोस्ट होती है, एक दूसरे के लिए घृणा फैलाने की बात उसमें चलती रहती है। और ये बात जहां हो, जहां दिन की शुरुआत ही हमारी घृणा के प्रचार से हो, हम और तुम वाले जज्बे से होती हो, जहां हम एक दूसरे को एक नहीं लेकिन बटे हुए दो परस्पर विरोधी इंसानों के रूप में देखते हो, समाज के घटकों के भी रूप में देखते हो, वहां एकता की बात करना फजूल हो जाता है, कोई मायने नहीं रखता है। और मुझे लगता है कि आज ये हो गया हमारी दोनों कम्युनिटीज में। हमने जो उग्रवादी लोग हैं, जो घृणा, एक द्वेष जिनके दिलों में है, वैसे उग्रवादियों को हमने हमारे ऊपर हावी होने दिया है। हिंदुओं ने भी कट्टरवादी विचार को अपने समाज में डोमिनेंट विचार के रूप में हावी होने दिया, और मुसलमानों ने भी वही किया है। मुसलमान आवाज अगर आप सुनो तो उसमें कट्टरवादी आवाज ज्यादा सुनाई देता है, और जो उदारवादी आवाज है उनको दबोच लिया गया हो ऐसे लग रहा है। और जहां ये होता हो
ये वहाँ फिर एकता की बात करना फजूल है। हमें हमें बहुत मजा आता है कि इतिहास में हम पढ़े रहे और इतिहास के की मिसाल एक दूसरे को देते रहे। इसलिए ये हमें याद रखना होगा कि 1857 में जब पहली आजादी की जंग हुई थी, वो आजादी की जंग नहीं थी, वो कुछ सल्तनतों ने अपनी सल्तनतों को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब अगर हम उसे आजादी की पहली जंग मान भी ले तो ये हम समझ सकते हैं कि उस जंग की सफलता इसलिए हुई थी, जो आंशिक स्वरूप में उसकी सफलता जब हुई थी तो इसलिए हुई थी कि तब हिंदू और मुसलमान एक होकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ा था। और वो जंग नाकामयाब इसलिए हुई कि उस कामयाबी से डर के अंग्रेजों ने फौरन हिंदू और मुसलमानों को बांटना शुरू किया था, और जब वो ताकत बढ़ गई तब वो जंग भी असफल हो गई और हम हार गए। और उसके बाद अगर आप हमारा इतिहास देखें तो आपको मालूम मालूम पड़ेगा कि हम कभी हमें एक होने नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेजों को ये पता चल गया कि अगर हिंदू और मुसलमान एक होते हैं तो फिर हमारा इस मुल्क पे राज करना असंभव हो जाता है। और इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि हर वक्त वो हमें बांटा रहे। पर वो एक गैर हुकूमत थी, बाहर की हुकूमत थी, जो अपनी हुकूमत चलाने के लिए हमको बांटे रखना चाहती थी। आजादी के बाद तो हमारी खुद की हुकूमत आई, पर फिर भी हमने उस हुकूमत को हमें बांट नहीं दिया। आज हमारे समाज की हालत ये है कि हम ना सिर्फ धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, लेकिन हर वो चीज जो हमें बांट सकती है, वो जो चीज हमें एक दूसरे से विभिन्न कर सकती है, उन हर स्वरूपों में, हर चीजों में हम बट चुके हैं। चाहे वो धर्मवाद हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो कौमवाद हो, चाहे वो हमारी प्रांत का वाद हो, या हमारे लिंग की बात हो। हम हर उस चीज में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में बटे। कोविड हमें दिखाता है कि हम कितने बटे हुए। हमारा आधे ऊपर मुल्क लाचार होकर सड़कों पर बेसहारा तड़प रहा है, और हम लोगों को उसकी फिक्र जरा भी नहीं है। कुछ चंद बोतल पानी देने से और चंद पैकेट खाने का देने से ये घाव भरने वाला नहीं है, क्योंकि अब उन लोगों के मनों में ये घर कर गया है कि जहां उन्होंने अपनी रोजी कमाने के लिए आए थे वो उनका घर नहीं है, उधर उनका कोई हक नहीं है। कल वो लोग शायद रोजी के लिए वापस भी यहाँ आ जाए, पर वो लोग हमेशा उन शहरों को, उस मुल्क के एक हिस्से को पराया ही मानेंगे, क्योंकि उनको याद रहेगा कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो हमसे इन लोगों ने नाता तोड़ दिया, अपने आप को महफूज कर लिया और हमको सड़क पर छोड़ दिया तड़पने के लिए। इसलिए हर वो चीज जो इंसान को इंसान से बांट सकती है, उसे हमारी खुद की सल्तनत ने, हमारी खुद के प्रजातंत्र ने, हमारे खुद के चुने हुए पॉलिटिशियंस ने, और उसका मतलब होता है हमने खुद ने अपने आप को उस तरह से बांट लिया। आजादी की लड़ाई के लिए सबसे पहले हिंदू मुसलमान एकता का महत्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने समझा था, और वो उन्होंने जाना था कि अगर अंग्रेज के इस खिलाफ सफलता से लड़ाई लड़नी है तो उसमें हिंदू मुसलमान एकता की जरूरत होगी। और उसी लिए उन्होंने तब के जो मुसलमान नेतृत्व था उसके साथ बातें कर कर एक मसौदा तैयार किया था, एक 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 एग्रीमेंट बनाया था जिसको लखनऊ करार कहा गया, और जिसमें उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों के को उनकी आबादी से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन प्रोविजनल काउंसिल्स में देने की बात रखी थी, कि मुसलमानों को कभी भी हिंदुओं के वर्चस्व से भीति ना रहे, इसलिए उनकी आबादी के प्रमाण में ज्यादा मायने में उनको प्रोविजनल काउंसिल्स में जगह दी जाए, उनको उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा दिए जाए। ये सबसे पहली, आज पिछले 20 सालों में बीजेपी ने मुसलमान तुष्टीकरण का दावा करके
हिंदुओं को भड़काने की पूरी कोशिश की। अगर उसे मुसलमान तुष्टीकरण की बात की जाए या मुसलमान राजनीति की बात की जाए, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो पहले नेता थे जिन्होंने ये बात की, मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट अलग से देने की बात की। पर वो क्यों की? वो इसलिए की थी कि उसके सहारे वो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाए और हिंदू मुसलमान एकता जताकर अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइटेडली लड़े। उसके बाद जब बापू का आगमन हुआ और बापू ने आजादी की लड़ाई की कमान अपने हाथ में ली, तो उनके सामने भी वही मसला था कि हिंदू मुसलमानों में ऐक्य कैसे बनाया जाए, एकता कैसे की जाए। और तभी तुर्की में जो खलीफा था उसको बरतरफ कर दिया था ब्रिटिश सल्तनत ने, जब तुर्कमान एम्पायर को हराकर उन्होंने तुर्की पर अपना वर्चस्व जमाया। और तुर्की का खलीफा मक्का और मदीना का पालक हुआ करता था। और पहली दफा ये बात नौबत आई थी कि मक्का और मदीना की पवित्र जगहों की गिरेबानी क्रिश्चियन गवर्नर के हाथ में चली गई। मुसलमानों में उसका शुबा और खौफ बहुत था, डर, गुस्सा भी बहुत था। और तब हिंदुस्तान को खलीफ या खिलाफत के साथ कोई मायना ना होने के बावजूद बापू ने ये व्यू रचना की थी कि हम अगर खिलाफत की लड़ाई हिंदुस्तान में भी लड़े तो हिंदुस्तान के मुसलमान को ये एतबार होगा कि यहाँ उसके बारे में सोचने वाले लोग भी हैं और उसकी लड़ाई लड़ने में उसके कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले लोग भी हैं। और अगर ये एतबार उसे हो जाएगा तो वो भी कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ेगा। और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार वो जज्बा सामने सार्वजनिक जीवन में आया था जब सही मायने में हिंदू मुसलमान ऐक्य बना था। और इसीलिए असहकार की सबसे पहली लड़ाई जो हुई 1920 की, वो इतनी कामयाब हुई थी कि लग रहा था कि तभी हमें आजादी मिल जाती, क्योंकि हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा लड़ाकर एक पंक्ति में खड़ा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। उसके बाद कई सालों तक ये एकता चली रही। आप लोगों ने याद रखना होगा, मैंने शुरुआत में कहा कि अब हम बट चुके हैं, अब हम एक नहीं हैं। पर अगर इस मुल्क को टिके रहना है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को इसमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और एकता बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क का वजूद हिंदू और मुसलमान की एकता में है। बाकी की कौमें भी हैं, वो भी मायना रखती है, लेकिन ये दो कौम हैं जो इस मुल्क के जो अस्तित्व है उसके अंदर मायने रखती है। और अगर इस मुल्क को कामयाब बनाना है, जो आजकल बड़ी बड़ी स्लोगन्स दी जाती है, गौरवान्वित भारत और इनक्रेडिबल इंडिया, और अभी जो नया स्लोगन आया है आत्मनिर्भर इंडिया, ये तभी होगा जब हर हिंदुस्तानी, अपने आप को हिंदुस्तानी मानने वाला इंसान आत्मनिर्भर होने के लिए अपनी जिम्मेदारी एकता से मानेगा। हर कोई अपनी जिम्मेदारी एकता से मानेगा। अगर मुसलमान अपने फायदे के लिए अपने तरीके से काम करेगा तो नहीं चलेगा। अगर हिंदू अपने फायदे के लिए अपने आप के लिए काम करेगा तो भी नहीं चलेगा। अगर दलित इन दोनों में से किसी को भी अपना नहीं समझेगा तो भी नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि हम भले अभी बटे हुए हैं, लेकिन हम अगर बटे रहेंगे तो ये हम अपना अस्तित्व टिकाए नहीं रख पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम ये महत्व समझे और हमारी जिम्मेदारी समझे। हमने इस प्रजासत्ताक देश का प्रजातंत्र होने का मतलब ये मान लिया है कि हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है उतना ही हम देखने लगे। पर कोई भी प्रजातंत्र अगर उसके नागरिक सिर्फ अपनी खुदगर्जी को देखने लगेंगे तो वो कामयाब और सफल नहीं बन सकता है। जब प्रजातंत्र का नागरिक उस प्रजातंत्र की
सेहत को सुधारे रखने के लिए अपना कर्तव्य समझ के बैठता है, तभी जाके हम एक सफल प्रजातंत्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी हर एक नागरिक के ऊपर होनी बहुत जरूरी है। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी अगर नागरिक उस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी मानकर नहीं निभाएगा। हमारे नेताओं को ये बहुत अच्छा लगता है हमेशा सिंगापुर की मिसाल देने के लिए कि देखो सिंगापुर का कायाकल्प कैसे बदल गया, कैसे वो एक आदर्श राष्ट्र बन गया। हाँ, उसके नेताओं ने सिंगापुर के लिए एक सपना देखा और उस सपने को सच साकार करने के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन वही सपने को सिंगापुर के हर नागरिक ने भी अपना खुद का सपना जब बनाया और उस सपने को साकार करने के लिए अपने खुद के कर्तव्य निभाने का अपना फायदा ना होता हो तो भी उस कर्तव्य को निभाने की का साहस जब उन्होंने दिखाया, तब जाके वो सफल हो पाया। हम हमेशा जब भी कोई चीज होती है तो हमारी ये फितरत बन गई है कि पहला प्रश्न हम ये पूछते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे क्या हासिल होना वाला, इसमें मेरा क्या फायदा है। फायदा, नफा और नुकसान एक रोजगार के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन एक समाज के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। समाज में अगर सबका फायदा ना हो तो उसमें नुकसान ही होता है। फायदा होना भी चाहिए और फायदा हो रहा है ऐसा एहसास भी होना चाहिए। और यही बात है कि जिसके कारण हमें आजादी मिली थी। आप लोग याद रखिएगा, आजादी हमें गांधी या नेहरू या भगत सिंह या क्रांतिकारी या जो हमारे सत्याग्रही थे उनके लिए कारण नहीं मिला। आजादी हमें तब मिली थी जब हर हिंदुस्तानी ने ये तय कर दिया कि आजाद होना ये मेरा हक है, अधिकार है और आजादी प्राप्त करना मेरा कर्तव्य भी है। और तब जाके हम आजाद हुए थे, तब जाके अंग्रेजों को ये एहसास हुआ था कि वो अब इस मुल्क के ऊपर राज नहीं कर सकते, और तब जाके हम आजाद हुए थे सही मायने। हमने अपने आप को गुलाम समझना छोड़ दिया, तब जाके हम आजाद हुए। पर आज हम भले कितना भी हमें अपने आप को कहें कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं एक प्रजातंत्र का नागरिक हूँ, लेकिन जब वो सवाल उठता है तो हिंदू को अपनी जात याद आती है और मुसलमान को अपना धर्म याद आता है। हमारा राष्ट्र उसके बाद याद आता है। हाँ, तब याद आता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच चलती है, या तब याद आता है कि जब आतंकी हमला हुआ हो और फिर हमें हमारा राष्ट्र प्रेम दिखाना ये हो जाता है कि हम नहीं दिखाएंगे तो लोग हमें गद्दार कहेंगे। आज मुसलमानों का ये हश्र हमने कर दिया है कि कहीं पर भी कोई आतंकी हमला क्यों ना हुआ हो, लेकिन मुसलमानों को रास्ते पर उतरकर अपना राष्ट्र प्रेम तब दर्शाना मजबूरी कर दिया गया। ये राष्ट्र प्रेम दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये कभी हमने अपने आप को ये प्रश्न नहीं पूछा कि हमको अपना राष्ट्र प्रेम दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे वर्तन में राष्ट्र प्रेम नहीं है, इसीलिए हमको उसका आडंबर करना पड़ता है। हमें झंडा पहनना पड़ता है या वंदे मातरम बोलना पड़ता है या ऐसा कुछ करके दिखावा करना पड़ता है कि हम कितने बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं। क्योंकि जो असली में राष्ट्र प्रेमी होता है उसे कभी ये कहना नहीं पड़ता कि वो राष्ट्र प्रेमी है। इसलिए ये सारी बातें जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तब तक ये हमारी मजबूरी हो जाएगी कि सिर्फ हम इतिहास की बात करें और काल्पनिक चीजों की बात करें। हमारी गंगा जमनी तहजीब, वाह क्या गंगा जमनी तहजीब! कौन सी गंगा जमनी तहजीब? मॉब लिंचिंग वाली गंगा जमनी तहजीब? कि मुसलमान जाहिर में मटन ना खा सके वो गंगा जमनी तहजीब? कि ट्रेन में डब्बा खोलते हुए डरे कि कहीं कोई है ना समझ ले कि मैं बीफ खा रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा कुछ लेके जाऊं कि मैं वो आलू की सब्जी और रोटी है यही दिखे? वो हमारी गंगा जमनी तहजीब? कौन सी गंगा जमनी तहजीब की हम लोग बात करते हैं? मेरी जो नस्ल थी, मेरी जो पीढ़ी थी, तब तक वो हमने गंगा जमनी तहजीब देखी।
मेरे बाद की नस्लों को कौन सी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल, कहाँ दिखी है सार्वजनिक जगह? क्या बातें हम करते रहते। ये बेवकूफ बनाने वाली जो नीति हम लोगों ने हमारे आचरण में ले ली है, वो जब तक हम नहीं छोड़ेंगे और वास्तविकता को मानेंगे नहीं, तब तक यही होगा। मैं कई बार एक पिछले मुझे लगता है शायद मैं दिसंबर में या मैं कभी गया था हैदराबाद में, और वहाँ एक मुसलमान जो युवक थे जो कॉलेजों में पढ़ रहे थे, उनके लिए एक हॉस्टल थी, उसमें मैं उनको मिलने गया और मैंने कहा उनको कि मैं यहाँ आपको प्रवचन देने नहीं आया, मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। तो कुछ 50-60 लड़के थे। मैंने कहा मुझे हर एक के पास से ये जानना है कि आपका इस मुल्क के बारे में क्या विचार है। और उन 50 लड़कों में से जो करीबन 35 से 40 लड़के थे जो वो साहस कर सके, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम तो इस मुल्क को हमारा मानते हैं, लेकिन ये मुल्क हमें अपना कब मानेगा, ये प्रश्न हमको चुभे जा रहा है। जिन मनों में ये प्रश्न घर गया है, उस मन में उस मुल्क के बारे में प्रेम कहाँ से उठ सकेगा, जहां उसको हमेशा ये एहसास दिलाया जाए कि ना ये मुल्क तुम्हारा है, या ना ही तुम इस मुल्क के हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म वो है जिसे हम नहीं समझते इस मुल्क का। ये हालात क्यों बने? ये हालात इसलिए बने हैं कि हमने दोनों धर्मों में कट्टरवादियों को हमारे समाज को हाईजैक करने को अलाउ किया। वरना 70 साल कोई मुल्क की उम्र में बड़ी बात नहीं होती, बहुत लंबा वक्त नहीं कि हम इतने बदल जाए कि 70 साल पहले का हमारा समाज और 70 साल बाद का हमारा समाज, इतना उसमें फर्क आ जाए, इतनी घृणा आ जाए, इतनी द्वेष आ जाए। तो हमने ये हिसाब लेना होगा कि इन सालों में हमने क्या क्या गलतियां की, तो ये वक्त आ गया। और ये वक्त कोई ऊपर नहीं है, कोविड नहीं है कि एक वायरस आया और हमें ग्रस्त कर दिया। ये वायरस हमारे दिमागों का वायरस है और हम सब इसके लिए जिम्मेदार जिम्मेदार है और मुसलमान कट्टरवादी जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं। कट्टरवाद ही इसके लिए जिम्मेदार। ये द्वेष का प्रचार, ये द्वेष की राजनीति जो हावी हुई है, सक्सेसफुल हुई है, वो किनके कारण? हमारे जैसे लोग जो अपने आप को उदारवादी कहलाते हैं, उनकी निष्क्रियता के कारण ये हुआ। हमने बहुत सालों तक अपने आप को ये कन्विंस करके रख दिया था कि ये तो बस कुछ अभी थोड़े दिनों की बात है, ये तो चला जाएगा, क्योंकि हम तो गंगा जमनी तहजीब के लोग। उसी में 2002 हुआ, उसी में बाबरी मस्जिद भी टूटी, उसमें शाहबानू का केस भी हुआ। ये सारी चीजों ने इस बंटवारे के कैटलिस्ट का एक किरदार निभाया और उसको बढ़ाते गए यहाँ तक कि उस दरार के दो किनारों पर हम इतने दूर एक दूसरे के साथ हो गए कि आज हम अपने आप एक दूसरे की आवाज भी सुनने जितनी नजदीकी हमें रही। इसलिए ये जरूरी है कि हम वापस ये सोचे कि आज हमें वापस क्या करना पड़ेगा, हाथ कैसे मिलाएंगे इस दरार के आमने सामने से, हम हाथ वापस कैसे मिलाएंगे उसके साथ, हमें एक दूसरे का सहारा कैसे बन सकते हैं इस वक्त में। कोविड में भी ये दिखाई देता है कि मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है। जैसे कि हिंदू का कोविड कोई अलग हो और मुसलमान का कोविड कोई अलग होने वाला है। क्या वैक्सीनेशन धर्म के नाम पे होगा? जब भी इसका वैक्सीनेशन आएगा तो क्या मुसलमानों का वैक्सीनेशन अलग होगा और हिंदुओं का वैक्सीनेशन अलग होगा? आप देखिए कोविड जैसे एक विपदा को भी किस तरह से इस्तेमाल किया गया कि जब तबलीगी जमात के नाम पर द्वेष का प्रचार इतनी सफलतापूर्वक पूरे राष्ट्र में कर दिया गया।
जहां मुसलमान सब्जी वालों से सब्जी नहीं खरीदना चाहिए, जहां बेकरी वाला कहता है कि मेरी बेकरी में मुसलमान काम नहीं करता, जहां सब्जी मंडी में लिखा जाता है कि हम यहाँ मुसलमानों से सब्जियां नहीं खरीदेंगे, ये राष्ट्र कैसे बना? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या बीजेपी और संघ सिर्फ जिम्मेदार है उसके लिए, या क्या हम सब की उदासीनता की इसलिए जिम्मेदार है? क्या हमने सब ने इसके सिम्टम्स तो देखे थे, लेकिन उन सिम्टम्स को कभी उनकी जो घात की चीज थी उसमें उसको हमने कभी माना नहीं। हमने ये सोचा कि नहीं, हम आंख बंद कर लेंगे, ये चला जाएगा, कुछ चंद दिनों की बात है। अपने आप को हम बेवकूफ बनाते लिए रहे, इसलिए हम इस कगार पे पहुंचे हैं। और क्या हम उसी तरह से जिएंगे तो हम इस जंग में जीत पाएंगे, हम इस मुल्क को टिका पाएंगे? ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम उस कगार पर है जब हमारे इतिहास का कोई मायना नहीं रखने वाला। हमारा पहले क्या रिश्ता था, किस तरह से हम रहने वाले रहते थे, उसका कोई मायना नहीं रखने वाला, क्योंकि दो नस्लें, दो पीढ़ियां हमारी ऐसी भारत में आज बड़ी हो चुकी है जिन्होंने सिर्फ द्वेष और घृणा का वातावरण ही देखा, जिनके लिए मुसलमान दाऊद इब्राहिम है, जिनके लिए मुसलमान एक आतंकवादी है। उन्होंने कभी दूसरी तरह से मुसलमान को देखा ही नहीं, कभी उनको उनके सामने वो मुसलमान चेहरा आया नहीं। ये जरूरी है कि अब हम वो चेहरे भी दिखाएं, वो आवाजें भी बुलंद करें हमारी अंदर से। एक याद रखना, कोई भी धर्म, कोई भी समाज बाहर के खतरों से कभी आतंकित नहीं होता। उसका विनाश उसके अंदर पनपती हुई कमजोरियों और त्रुटियों की वजह से ही होता है। अगर हमारा मुल्क टूटेगा तो वो इसलिए नहीं टूटेगा कि उसके ऊपर विपदा बाहर से आके पड़े, वो हमारी कमजोरियों के कारण, हमारी लाचारियों के और हमारे लापरवाहियों की वजह से टूटेगा। ये अब हमने सोचना है कि हम इसे टूटने देंगे या इसे हम महफूज एक मुल्क के तौर में रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी सब एक साथ निभाएंगे। अपने आप को हिंदू या मुसलमान नहीं समझेंगे, राष्ट्र के नागरिक, एक राष्ट्र के नागरिक समझ के काम करें। ये हमने सोचना बहुत जरूरी होगा। अमेरिका के भूतपूर्व प्रमुख जॉन एफ कैनेडी ने ये पूछा था कि ये मत पूछो कि तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, अपने आप से ये पूछो कि तुम तुम्हारे राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हो और वो करो। आज हमें वो जरूरत है। ये राष्ट्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे बचाओ, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तोड़ने वाले, जिनको ये राष्ट्र कभी मंजूर नहीं था, वो अपने करतूतों में सफल होते जा रहे हैं। जिन्हें एक धर्म का राष्ट्र करने की जो मंशा उनकी कभी कामयाब नहीं हो रही थी, उनको अब ये दिखाई दे रहा है कि हम एक धर्म के नाम पर साफ किया हुआ राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम वो होने देंगे, हम लोग लड़ेंगे नहीं। और इसमें इसका दोष जितना हिंदुओं के सर होगा उतना ही मुसलमानों के सर भी होगा। इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि हम, हाँ, भले हम अपने आप को हिंदू कहें या मुसलमान कहें, लेकिन हमारा हिंदुत्व और मुसलमानियत हमारे घरों के अंदर, घर के दरवाजे खिड़कियों के अंदर रहे, सार्वजनिक जीवन में ना आए। सार्वजनिक जीवन में अगर आना है तो हम सिर्फ भारतीय बन के आए, उसी में हमारे राष्ट्र की सलामती है, उसी में हमारा राष्ट्र टिक सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि अब वो कड़वी दवाई हमें खानी पड़ेगी और धर्मांधता से हमें मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। मुसलमान अगर कट्टर मुसलमान बनेगा तो इस्लाम का उसमें उसमें धोखा होगा, और हिंदू अगर उग्रवादी हिंदू बनेगा तो हिंदू धर्म भी टिक नहीं पाएगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि हिंदू धर्म है
या हिंदू समाज व्यवस्था है या हिंदू जीने की एक तहजीब है, वो मुझे आज भी पता नहीं चला। लेकिन वो जो भी है उसे टिकाए रखना जरूरी है। उसी तरह से मैं ये नहीं कहता कि हमने सबने अपना धर्म छोड़ देना चाहिए, कतई नहीं। मेरे लिए धर्म कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन मैं जानता हूं कि जिनके लिए वो मतलब रखता है, उनको ये अधिकार है कि वो अपना धर्म निभाए और धर्म के तरीके से जिए। लेकिन वो उसका निजी मामला होना चाहिए, राष्ट्र का धर्म नहीं होना चाहिए। राष्ट्र का धर्म सिर्फ राष्ट्रवाद ही होना चाहिए। हम अब उस कगार पर पहुंच रहे हैं कि एक राष्ट्र धर्म बनाने जा रहे हैं, और जो लोग उस राष्ट्र धर्म के नहीं होंगे उनको शायद नागरिकत्व भी ना मिले। पर वो सफल तब हो गया, कामयाब तब होगा जब हम हमारी जो फर्ज है वो निभाने में चूक जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और निभाएं। अब गांधी बचाने वाले लिए नहीं आने वाला। गांधी की हत्या से ये मुल्क बच गया था। उस वक्त भी पार्टीशन के चलते हुए ऐसी ही घृणा का वातावरण निर्माण हुआ था, और हम उस कगार तक पहुंच गए थे। तब ये मुल्क टिकेगा या नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया। पर गांधी ने अपना खून बहाया, और गांधी की हत्या के सदमे ने इस मुल्क को बचा लिया। अब वैसी शहादत देने वाला कोई बचा नहीं, और वैसी शहादत देने की जरूरत नहीं होती। हमने इतिहास के सिखाए हुए जो लेसन्स हैं उससे अगर सीख नहीं प्राप्त की, तो बार बार अगर वो पढ़ना पड़े तो वो हमारी नैतिकता के ऊपर प्रश्न उठता है कि क्या हम लायक हैं इस राष्ट्र के लिए या नहीं। ये प्रश्न हमें पूछना पड़ेगा। और इस लायकात में हिंदू होना या मुसलमान होना या क्रिस्ती होना या सिख होना कोई मायना नहीं रखता। उसके परे जाकर हमको हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करना होगा। ये बात सोचना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ने की लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो उसे हमें धर्म की आइडेंटिटी से अलग करके एक कॉमन आइडेंटिटी की खोज करनी पड़ेगी, जो हमें सबको वापस एक साथ बांध सके, जो हम सबको एकता के धागे में बांध सके। वापस उस गंगा को और उस जमुना को हमें खोजना पड़ेगा, और उसके संगम को वापस उस पवित्रता तक ले जाना होगा जिसकी हम दुहाइयां देते रहे। दोनों गंगा और जमुना आज गटर के नालों जैसी बन गई है, हमारे ही पापों के कारण। हमारे ही पाप धोते धोते उसका ये हश्र हो गया, क्योंकि हम पापियों का समाज बन गए। हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म का जो सेंट्रल फिलॉसफी है उसको हम भूल गए। जो एकता की बात है, खुद भगवान और खुदा के एक होने की बात है, हमने भगवानों तक को बांट दिया। मुसलमान का खुदा, क्रिश्चियन का गॉड, हिंदू का भगवान, ये सारी चीजों के बंटवारे जो हमने किए उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं कि हम इंसानी फितरत में भी बंट गए। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं रहे। जानवर भी इस तरह से बटे नहीं होते। जानवर में भी अपना एक बंधन होता है, एकता होती है। भले वो लड़े एक दूसरे के साथ, भले जानवरों का समाज ना दिखे, लेकिन शेर देखो, शेरों का गिरोह होता है, हिरणों का झुंड होता है, गायों का धन होता है, और वो सारे एक होकर जीते हैं, एक साथ जीते हैं, क्योंकि उनको वो जानते हैं कि उनकी एकता में सुरक्षितता है। हम सिर्फ एक तभी बनते हैं जब हमारे ऊपर खतरा आता है। पर आज तो वो वक्त आ गया है कि कोविड ने हमें दिखा दिया कि खतरा आने पर भी हम में एकता नहीं बन पाती, क्योंकि वो घृणा फैलाने वाली ताकतें हमारे ऊपर हावी हो गई। उनका साथ देकर भी हमने उनको हावी होने दिया है,
और उनका विरोध भी अप्रामाणिकता से करने पर हमने उनको ताकत दी, क्योंकि हमने उनका विरोध भी जब किया तब भी हम अपने अपने खेमों में बटकर ही उनका विरोध करते थे। आप देखिएगा, सीए और एनआरसी की बात हुई तो उसे मुसलमानों का मसला बनाकर जहां जहां भी धरने हुए वहां वहां उनको मुसलमानों की लड़ाई का स्वरूप दे दिया गया। उसके पहले कश्मीर के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आके पड़ी थी, उसके ऊपर लॉकडाउन, 6 महीने तक लॉकडाउन हुआ, हमने किसी ने उसके बारे में परवाह नहीं की। आज जब हमारे ऊपर लॉकडाउन आया है तो हम सब उसकी दुहाइयां दे रहे हैं, हमारे अस्तित्व की चिंता दिखा रहे थे। कश्मीर 7 महीने से इसी तरह के लॉकडाउन में है। क्या हमने कश्मीरियों के लिए अपनी जरा भी फिक्र दिखाई है? अगर नहीं दिखाई है तो कश्मीर में वो लोग अपने आप को इस मुल्क के नागरिक कैसे मान सकते हैं? हमने क्या किया है उनको वो एतबार देने के लिए कि वो हमारे साथ हमारे भाई बहन है और इस मुल्क पे उनका उतना ही अधिकार है जितना अपना है। 1.5 महीने 2 महीने का लॉकडाउन आया है तो हमें हर तरीके से अपनी आजादी खोने का गम हो रहा है। 7 महीने से उन्होंने अपनी आजादी खो दी है, हमने कभी एक आवाज भी उठाई उनके लिए? अब देखिए हम कितने बटे हुए हैं, मुसलमान भी मुसलमानों से बटा हुआ। तो किस तरीके से हम एक है? मैंने कहा था कि मेरी बातें होने के बाद आपके प्रश्न हो तो उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा, लेकिन मेरा आप सबसे प्रश्न है कि मुझे एक तो मिसाल आप दिखाइए अपनी एकता की, हमारी गंगा जमनी तहजीब की, हमारे एक होने की। आप जितने भी मुझे मिसाल दिखाएंगे उसके सामने मैं आपको मिसाल दिखा सकता हूं कि हम कितने बटे हुए हैं। तो क्या हुआ हमको, क्या हुआ उस बात को कि जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होते हुए भी हमारे पास वैसे नेता था, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे और मौलाना आजाद जैसे और जाकिर हुसैन जैसे, जिन्होंने मुसलमान होने पर पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया और हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क समझा। कहाँ गए वो सैकड़ों मुसलमान जिनके पास पाकिस्तान जाने का एक अवसर था, फिर भी वो कभी पाकिस्तान की तरफ मुख मोड़ के भी नहीं देखा उन्होंने, और यहीं रहे कि जिस जमीन में, जिस मिट्टी में हमारे पुरखों की मिट्टी मिली हुई है वही हमारा मुल्क। वो जज्बा कहाँ गया हमारा? क्यों हम आज इतने बट गए? क्यों हम में वो जज्बा रहा नहीं? क्यों हिंदू इतने कट्टर बन गए, इतने जहरीले बन गए? क्यों मुसलमान अपने आप में सिकुड़ के रह गए? तो क्या है ये क्या, कौन सा वायरस है? जब ये कोविड का मामला हुआ था तब मैंने ये बात कही थी कि कोविड तो आएगा चला जाएगा, लेकिन ये जो कम्युनल वायरस का प्लेग हमारे राष्ट्र के ऊपर लगा हुआ है वो हमारे राष्ट्र को ही खत्म कर देगा। और वो बात अब सच होने पाई और हमें किसी को उसकी फिक्र हो ऐसा दिखता नहीं। तो अगर हमें ये फिक्र नहीं है तो फिर ये राष्ट्र कैसे टिकेगा? और अगर ये राष्ट्र नहीं टिकेगा तो हमारी आइडेंटिटी क्या रहेगी? या फिर मुसलमान मुसलमान बन के रहेंगे, हिंदू हिंदू बनकर रहेंगे, दलित दलित बनकर रहेंगे? ना किसी को किसी की परवाह, ना किसी को किसी की फिक्र, ना किसी को किसी की चिंता। क्या हो गया? हम क्या ऐसे इतने क्यों बढ़ गए? और इतने बटे होने के बावजूद हम इतने आसानी से आराम से कैसे जी रहे हैं? ये सोचिएगा, ये सोचने की बात है, ये सोचने की सख्त जरूरत है। अगर आज नहीं सोचेंगे तो ना इस मुल्क का अस्तित्व रहेगा, और अगर इस मुल्क का अस्तित्व नहीं रहा तो हम किसी का अस्तित्व या वजूद भी नहीं रहेगा। ये याद रहे। अगर इसी तरह से चलता रहा
तो एक दिन हम खुद मिट जाएंगे, हमारा वजूद मिट जाएगा, हमारी याद तक नहीं रहेगी लोगों को। और इसका अगर इलाज करना है तो बाहर से नहीं होने वाला। आज अरब राष्ट्रों में इसके खिलाफ चिंता बड़ी है, जताई भी जा रही है, लेकिन उससे ये बंटवारा बढ़ता जाएगा। ये बंटवारा मिटाना है तो इस घाव को, इस नासूर को का इलाज हमने खुद में करना पड़ेगा। तभी जाके उसको रूह आएगी, तभी जाके हम वापस से, भले भले उसकी निशानियां रह जाए, इन घावों की निशानियां मिट नहीं सकती, लेकिन अगर वो नासूर बन जाएगा तो हमारा अस्तित्व नहीं। इसलिए सोचिएगा कि हम क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जो भी वो चीजें हैं जहां हमारा अलग आइडेंटिटी मैनिफेस्ट होती है, उसे हमें मिटाना होगा। मुस्लिम अधिकार आंदोलन नहीं, मानव अधिकार आंदोलन लड़ना है। हिंदू अधिकारों की बात नहीं, भारतीयों के अधिकारों की बात करनी है। ये बहुत, अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज बहुत हो चुकी, उससे हमें नुकसान ही हुआ है। हाँ, इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये अलग अलग लेबल्स जो हमने लगा दिए अपने सरों पर, उनको जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक हम सही मायने में एक नहीं हो पाएंगे। ये जरूरत है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर।